हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के ऐसे वंश के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा खतरनाक और बहुत बड़ा कबीला माना जाता था और उस टाइम पर बहुत बड़ा खतरनाक और सबसे प्रहार करने वाला अजातशत्रु से भी ताकतवर राजा गुजरे थे। उसमें कुछ ऐसा वंश जिसको हर्यक वंश कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात करें इस साम्राज्य में तो प्रमुख 3 राजा गुजरे, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन प्रमुख थे। बिंबिसार के बारे में बात करें तो हर्यक वंश के ये स्थापक थे और बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। इनके राजनीतिक विभाग के जिससे उनके राज्य की शक्ति बढ़ती चली गई थी। मगध साम्राज्य की नींव मजबूत होती चली गई। उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें कैद करके मार डाला था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जो सन 492 ईसा पूर्व से लेकर सन 460 ईस्वी पूर्व तक शासन करता रहा और शासन किया। ये बताया जाता है कि मगध साम्राज्य में अजातशत्रु से ज़्यादा ताकतवर राजा कोई नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल कर ली थी। बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा था। ये काशी, लिच्छवी और वैशाली जैसे गण राज्यों को हराया और मगध का विस्तार किया था। उसने राजगिरा के पास पाटलिग्राम की नींव रखी। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण और उसके प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और तीसरे राजा की बात करें तो तीसरा राजा उदयन था, जो सन 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक राजा बनकर रहा और कुल इसने 16 साल तक राज्य संभाला। यह अजातशत्रु का पुत्र था। उसने राजधानी और राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, जिसको आज हम पटना बोलते हैं, वही पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। इसके बाद उसके शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन उदयन ने भी बहुत आक्रमण किए थे, लेकिन साम्राज्य के साथ साथ उसने राजनीतिक संबंधों को भी संवारा था। और दोस्तों, बात करें हर्यक वंश के प्रमुख बातों पर, तो हर्यक वंश का पतन इस कारण हुआ था, उसके अंतिम शासक कमज़ोर थे। नागदत्त नामक मंत्री ने हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। धार्मिक और संस्कृति में बहुत योगदान रहा है। बौद्ध जैसे और जैन धर्म को संरक्षण मिला। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों इसी काल में सक्रिय थे। बौद्ध संघ और संगीति की परंपरा भी इसी में शुरुआत की गई थी। हर्यक वंश ने मगध को एक शक्तिशाली राजा के रूप में राज्य स्थापित किया और उसकी राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक नींव रखी। इस वंश के शासनकाल में ही भविष्य में मौर्य जैसे महान साम्राज्य की ओर अग्रसर हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ आर के शॉर्ट इन्फो पर। ऐसी छोटी छोटी इन्फो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल आर के शॉर्ट इन्फो पर।